आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से आज आपके 3 पेपर हो गए। तो यहाँ पर मुझे ये बात कहने में फ़ख्र मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा चैनल मैथ क्लिनिक 90 अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 पेपर में, अगर हम पहले पेपर इंग्लिश की बात करें तो फ़र्स्ट टाइम और सेकंड टाइम पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पेपर फुल गैस पेपर में से आया। इसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर 75 मार्क्स का फर्स्ट ग्रुप में भी मेरे गैस पेपर में से, सेकंड ग्रुप में भी मेरे गैस पेपर में से बच्चों ने पेपर अटैम्प्ट किया फुल मार्क्स का। और तीसरा आज जो पेपर था 50 मार्क्स का इस्लामियात लाजमी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गैस उसमें भी कामयाब रहा। उम्मीद है कि अगली जो वीडियोज़ होंगी, अगले जो आपके पेपर बकिया हैं, उनमें भी जो गैस देंगे वो भी 100% पेट गैस होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये मैं करूँ कि जब मैं गैस पेपर देता हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि आपको वो गैस पेपर, वो पेयरिंग स्कीम, वो पेपर पैटर्न दिया जाए जो पेट है, जो बोर्ड की तमाम बोर्ड पंजाब बार के तमाम में वो लागू हो। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखें, बुक पास रखें, नोटबुक पास रखें, निशान लगाते जाएं, नोट करते जाएं, अपने दोस्त अहबाब तक वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब जब बच्चे देखते हैं तो उनका फ़ायदा होता है। वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि जब ये वीडियो बनाने से पहले बहुत ज़्यादा वक्त मैं यहाँ पे सर्व करता हूँ कि वो सवाल ढूंढूं जो पेट हैं, वो गैस पेपर, जिस तरह आज मैं आपके साथ वो पेपर शेयर करूँगा जो पेपर लीक पेपर है फिज़िक्स का पेपर, वही इस जो का आपका पेपर अब होना है वही पेपर आएगा। उसके शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे वही आएंगे। इसलिए आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपना कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट करने के लिए, क्योंकि रमज़ान शरीफ है, आप दुरूद शरीफ पढ़ें और कमेंट में यस लिख दें। और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो के बारे में कोई अपना मुफीद कमेंट दें। अब बढ़ते हैं पेपर की तरफ। अब पेपर SLO बेस्ड होंगे। SLO बेस्ड का मतलब 50% क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होंगे, 35% क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे जाएंगे और 15% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर का हिस्सा बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 12 मार्क्स का होगा और ये MCQs होंगे। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में यही स्कीम लागू होगी। अब MCQ की अगर बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 10 उसमें से एक MCQs, चैप्टर 11 एक, चैप्टर 12 2, चैप्टर 13 एक, चैप्टर 14 2, चैप्टर 15 एक, चैप्टर 16 2 MCQs, चैप्टर 17 और 18 में से एक एक MCQs आएगा। ये 12 नंबर के MCQs होंगे। अब यहाँ पर ये मैं क्लियर करूँ कि ये 12 नंबर के MCQs में से 7 या 8 MCQs ऐसे होंगे जो आपके हर चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है वहाँ से आएंगे और 4 या 5 MCQs वो होंगे जो चैप्टर के अंदर से लिए जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर फुल आएँ तो आप एक्सरसाइज वाले भी करें और चैप्टर के अंदर से जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं उनको भी आप MCQs के हवाला से अच्छी तरह तैयार कर लें। अब अगला पोर्शन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अब 12 मार्क्स वो हो गया, बकिया पेपर 48 मार्क्स का होगा जिसमें 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर का और 3 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 8 में से डियर स्टूडेंट्स आपने 5 करने होंगे, 5, और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। 14 में से 3, 15 में से 2 और 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आप कोई से 5 अटैम्प्ट कर लेंगे। अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये 10 नंबर का सवाल होगा। ये चैप्टर 11, 13 और 17 में से ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 11 में से 2 आएंगे,
13 में से 3 और 17 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होगा। ये भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। आपने इन 8 में से कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और ये भी 10 नंबर का सवाल होगा। चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 में से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर 10 में से 3, चैप्टर 12 में से 3 और चैप्टर 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब टोटल जब हम यहाँ तक हम पहुँचे हैं 12 नंबर MCQs के और ये शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के 30 नंबर, ये 42 मार्क्स का हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। अब बकिया 18 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5, 6, 7। इनमें से आपने कोई से 2 करने हैं और हर क्वेश्चन के 9 मार्क्स होंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह ये 18 नंबर का ये पोर्शन होगा। इसमें हर सवाल के 2 पार्ट होंगे, ए और बी पार्ट। अब न्यूमेरिकल जो होगा वो 5 नंबर का होगा और जो थ्योरी वाला सवाल होगा उसके 4 नंबर होंगे। इस तरह हर सवाल 5 नंबर का 9 नंबर का बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो उसके 2 पार्ट जो हैं, एक चैप्टर नंबर 16 में से और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से, यानी ये पेयरिंग 16 और 12 चैप्टर की बनेगी। अब ए पार्ट जो है इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 और न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 और 16, इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। चैप्टर 12 में से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 या 13 में से क्वेश्चन 6 की अगर बात करें न्यूमेरिकल होगा। चैप्टर 17 में से थ्योरी होगी और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें चैप्टर 14 या 15 में से थ्योरी आएगी और चैप्टर 18 में से न्यूमेरिकल या थ्योरी आएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये जो पैटर्न है इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हो रहा। बेटे ये आप बिल्कुल क्लियर रहें कि बोर्ड की जो स्कीम है उसमें भी यहाँ कोई क्लियर नहीं होता कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, किस में से थ्योरी आएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स मैक्सिमम आएँ और लॉन्ग क्वेश्चन आप 2 अटैम्प्ट कर पाएँ तो आप थ्योरी और न्यूमेरिकल जिस तरह तरतीब बताई है उसी तरह करें ताकि आप इसको अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा, थ्योरी भी करनी पड़ेगी। इस तरह आपके 2 सवाल पूरे होंगे। अब बड़ा ही अहम पोर्शन के गैस पेपर क्या है, वो गैस पेपर आज वो पेट पेपर है, जो पेपर लीक, पेपर फिजिक्स का लीक हो गया। तमाम बोर्ड्स में ये पेपर आएगा, किसी में फर्स्ट टाइम कुछ सवाल आ जाएंगे, कुछ सेकंड टाइम आ जाएंगे। अब ये तकरीबन 90% पेपर यही होगा। इसके साथ साथ आपने बकिया क्वेश्चन को भी तैयार करना है, इसको ख़ास तौर पर आपने देख लेना है। अब ये देखें, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन 2 में 8 क्वेश्चन वही दिखाए गए हैं जो पेपर में आएंगे। आपने इनमें से 8 में से कोई से 5 करने हैं। उर्दू वर्जन भी है, इंग्लिश भी है, ताकि दोनों स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हों। क्वेश्चन 1 होगा डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ करें। दूसरा डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड राइट इट्स 1 एप्लीकेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन की तारीफ और एक उसकी एप्लीकेशन लिखें। डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ में फ़र्क क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, के कनकेव मिरर का रदास जो है वो 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ मालूम करें। डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के दरमियान फ़र्क क्या है। अगला सवाल होगा स्टेट स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ की तारीफ करें। विच लॉजिकल गेट कॉल्ड इन्वर्टर ड्राइव सिंबल, कौन सा लॉजिक गेट इन्वर्टर कहलाता है, इसकी सिंबल भी बनाएं। डिफाइन थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन की तारीफ करें। ये 8 सवाल हैं बेटे, इनमें से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब ये आप 8 के 8 कर लें, इनमें से कोई फर्स्ट टाइम लग जाएंगे, कोई सेकंड टाइम आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो इसमें भी आपने 8 में से 5 करने हैं। कौन कौन से 8 सवाल पेपर का हिस्सा बनेंगे। स्टेट लेंस लॉ, लेंस लॉ की तारीफ करें। डिफाइन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कानून बयान करें। राइट फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफेंड्स, वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से अवामल हैं जिन पर इंड्यूस्ड ईएमएफ असरअंदाज होती है।
डिफाइन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को डिफाइन करें और इसका यूनिट लिखें। ओहम लॉ स्टेट करें एंड उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखें। डिफाइन KWH, आल्सो राइट फार्मूला, किलोवाट आवर से क्या मुराद है और इसका फार्मूला लिखें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ ईमेल, राइट इट्स एडवांटेजेस, ईमेल से क्या मुराद है, इसके फ़वाइद लिखें। ये 8 सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे हुए, आपने कोई से इनमें से 5 करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का ही है। इसमें 8 क्वेश्चन कौन से होंगे। नंबर 1, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पिच एंड क्वालिटी, पिच और क्वालिटी में फ़र्क वाजे करें। डिफाइन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हद की तारीफ़ करें। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामल कौन कौन से हैं बयान करें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर, बड़ा हमको सवाल है, फिक्स्ड और वेरिएबल कैपेसिटर में फ़र्क लिखें। इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर मिकदार है, इसकी सिमत क्या होगी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैकग्राउंड रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन में फ़र्क बयान करें। 7वां सवाल होगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, कुदरती और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में फ़र्क लिखें। 8वां सवाल होगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, बड़ा अहम सवाल, 7वां और 8वां दोनों ही बड़े अहम हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क बयान करें। ये हमारा पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन पूरा हुआ, यानी ये 30 नंबर के ये आएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके टोटल 3 होंगे, 3 में से आपने कोई से 2 करने हैं। 18 नंबर का ये पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए पार्ट, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें। स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वजाहत करें। इसका बी पार्ट, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव एंगल 90, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड दैट ऑफ एयर इज 1। पानी का क्रिटिकल एंगल मालूम करें जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 90 हो, जबकि पानी और हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 और 1 हैं। ये सवाल नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए पार्ट, एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर के ज़रिए रोशनी के सिग्नल्स की ट्रांसमिशन की वजाहत करें। इसका बी पार्ट होगा जो न्यूमेरिकल है। अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम ऑफ चार्ज when fully charged by a 9 volt बैटरी, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को जब 9 वोल्ट की बैटरी से मुकम्मल तौर पर जोड़कर चार्ज किया जाए तो उस पर 0.06 कूलम चार्ज स्टोर हो चुका होता है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करें। अब सवाल नंबर 7, उसका ए पार्ट, डिटरमिन द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब यहाँ पर सीरीज कम्बिनेशन आ सकता है या पैरेलल, आपने दोनों कर लेने हैं। सीरीज तरीके से जोड़े गए रेजिस्टर्स की मसावी रेजिस्टेंस मालूम करें। इसका बी पार्ट, कार्बन 14, बड़ा ही अहम न्यूमेरिकल, हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 साल है। कार्बन 14 की इब्तदाई मिकदार का 1/8 तक कम हो चुका है, तो इसके लिए कितना वर्क दरकार होगा। अब हाफ लाइफ का सवाल आपने लाजमी करना है। हाफ लाइफ में से ये न्यूमेरिकल आ जाए या कोई और, ये लाजमी न्यूमेरिकल हर साल आता है, इस साल भी आना है। ये मैंने आपको पेट पेपर बता दिया बेटे, चाहे आप इसका प्रिंट ले लें, निशान लगा लें, इसको आपने करके जाना है। इंशाल्लाह 90% पेपर यही आएगा। अब उम्मीद है कि आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि पेपर किस तरह आना है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका ये पेपर भी पिछले 3 पेपरों की तरह बहुत अच्छा होगा। मेरी दुआ भी ये है
कि अल्लाह पाक आपको अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब करे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक आपके हामी और नासर भी हों, अच्छे नंबरों से कामयाब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।